दोस्तों, देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक डिविडेंड से होने वाली आय को शेयर मार्केट द्वारा प्राप्त एक उपहार समझते हैं। इसके द्वारा होने वाली आय को वो अपनी अतिरिक्त आय के रूप में मानते हैं और डिविडेंड प्राप्ति पर बहुत प्रसन्न भी होते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का आय केवल डिविडेंड के माध्यम से करते हैं। आप भी स्टॉक मार्केट से डिविडेंड के रूप में अच्छी खासी आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा डिविडेंड यील्ड का। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको अच्छे स्टॉक का चयन करने में सहायता करेगा और ये बताएगा कि कौन से स्टॉक में आप डिविडेंड के लिए निवेश कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। आखिर ये डिविडेंड यील्ड है क्या? डिविडेंड यील्ड की आखिर आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है? डिविडेंड यील्ड आप कैसे निकालते हैं? और साथ ही डिविडेंड यील्ड के अध्ययन में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अनेकों ऐसे बिंदु बताने वाले हैं जो डिविडेंड यील्ड के रूप में आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत होगी एक अच्छे डीमैट अकाउंट की। तो भारत के बड़े बड़े डीमैट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और खास तौर पर एंजल वन में तो खाता खुलवाना बिल्कुल मुफ्त है। तो आप अभी अपना डीमैट खाता खोल के निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने द्वारा कमाए गए कुल लाभ का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर धारकों में बांट देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। समय समय पर यह डिविडेंड स्टॉक मार्केट में कंपनियों द्वारा दिया जाता है। अगर आप डिविडेंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर डिविडेंड क्या है नाम से एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से डिविडेंड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 500 रुपए, जबकि ये कंपनी एक साल में 5 रुपए का डिविडेंड देती है। वहीं पर दूसरी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 50 रुपए है, लेकिन ये कंपनी एक साल में 2 रुपए का डिविडेंड देती है। ऐसी परिस्थिति में डिविडेंड रुपए के मामले में तो पहली कंपनी ज्यादा दे रही है जो 5 रुपए दे रही है, जबकि दूसरी कंपनी केवल 2 रुपए का ही डिविडेंड दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें निवेश के सापेक्ष तो पहली कंपनी केवल 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है, वो भी 500 रुपए के निवेश पर, यानी कुल निवेश का सिर्फ 1% डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। जबकि दूसरी कंपनी जिसका शेयर प्राइस केवल 50 रुपया है और 2 रुपए डिविडेंड के रूप में दे रही है, तो ये अपने शेयर प्राइस का 4% डिविडेंड आपको देती है। और इसी बिंदु का आकलन करने के लिए एक अवधारणा आती है डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड आपके निवेश पर डिविडेंड के रूप में प्राप्त होने वाले रिटर्न को कहा जाता है। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो बीते एक साल में कंपनी द्वारा दिए गए कुल डिविडेंड का वर्तमान शेयर मूल्य के सापेक्ष जो प्रतिशत निकाला जाता है उसे ही हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। यानी हमारे निवेश पर कितना प्रतिशत रिटर्न डिविडेंड के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है बीते एक साल में, इसे ही डिविडेंड यील्ड हम समझते हैं। डिविडेंड यील्ड आपको बीते एक साल में कंपनी के अपने वर्तमान शेयर मूल्य के सापेक्ष कितने प्रतिशत रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिला है, यही समझाने का प्रयास सदैव करता है। अगर हम डिविडेंड यील्ड निकालने के सूत्र की बात करें तो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए आपको कंपनी द्वारा दिए गए कुल वार्षिक डिविडेंड प्रति शेयर को वर्तमान शेयर मूल्य से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने पिछले साल 60 रुपए का डिविडेंड दिया था और वर्तमान समय में कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपए है, तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 20% के आसपास हो जाएगा। यानी आपको ये कंपनी बीते एक साल में हर 100 रुपए के निवेश पर 20 रुपए का रिटर्न डिविडेंड के रूप में दे रही है। अब चूंकि शेयर प्राइस यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी हर में है, तो इसका डिविडेंड यील्ड पर सीधा प्रभाव होता है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड घटता जाएगा।
लेकिन वहीं अगर शेयर प्राइस घट रहा है तो डिविडेंड यील्ड उसी हिसाब से बढ़ता भी जाएगा। इसीलिए आपको डिविडेंड यील्ड देखने से पहले शेयर प्राइस का चार्ट देखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वर्तमान समय में किसी कारणवश शेयर प्राइस काफी गिरे हों, इस वजह से डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर शेयर प्राइस सामान्य है और डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो आप उस कंपनी को एक अच्छे डिविडेंड यील्ड की कंपनी मान सकते हैं। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के जरिए डिविडेंड यील्ड समझाने वाला हूं कि ये हमको कहां से देखने को मिलेगा और कैसे निकाला जाता है। हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में। तो मैं आ गया हूं एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे वेदांता लिमिटेड, जिसका शॉर्ट कोड है VEDL। तो हम आज सबसे पहले वेदांता का प्राइस चेक करते हैं जो 266 रुपए 15 पैसे के आसपास है। हम लोग जाएंगे सीधे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में और वहां पर पता करेंगे कि कंपनी ने इस वर्ष में कितना डिविडेंड आपको दिया है। तो अगर हम कंपनी के डिविडेंड पर नजर डालेंगे तो कंपनी ने 19 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया था 26 जुलाई में। वहीं पर 31 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने 6 मई को दिया था। हमने कंपनी द्वारा कुल दिए गए डिविडेंड को भाग दिया कंपनी के शेयर प्राइस से और 100 से गुणा किया तो हमको 19.16% के आसपास का डिविडेंड यील्ड मिल गया। यानी इस वर्ष में कंपनी ने 19.16% का डिविडेंड बनाकर अपने निवेशकों को दिया है। अब दोस्तों इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर और वहां पर देखते हैं वेदांता लिमिटेड में सीधे 19.1% का डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है, जो इसी फॉर्मूले से निकला है। लेकिन आप स्क्रीनर पर आकर सीधे डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं। आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि वर्तमान समय में शेयर प्राइस कितना चल रहा है। कंपनी ने पिछले 52 हफ्तों में 441 रुपए का हाई लगाया था और वह इस समय 266 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस इस समय काफी निचले स्तर पर है और जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे और आगे की तरफ जाएंगे इसका डिविडेंड यील्ड कम होता जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आप अभी भी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी वीडियो में। नमस्कार।